नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल इसके साइंस क्लासेस पे। और आज हम आप सबके लिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए सर, जिसमें मेरा टारगेट रहेगा कि 80% प्लस आप सबके एग्जाम में आना चाहिए। मतलब 98% से ज़्यादा आपके एग्जाम में आपका मार्क्स आना चाहिए, तभी मेरा दिल खुश होगा, नहीं तो मेरा दिल खुश नहीं होगा। लेकिन मैं आपको दिलवा करके रहूँगा सर, मैं आपको टॉपर बना करके रहूँगा सर, क्योंकि मेरा सपना है कि 2021 की तरह 2022 में भी मेरे बच्चे टॉप करें। और मैं करवा करके रहूंगा सर, जितना भी क्लास में करवा रहा हूं मेरा सारे क्लास को जाकर के अटेंड करें और सारे क्लास को जाकर के देखिए सर। इससे आपको जिंदगी में सफलता जो कोई नहीं दिलवा पाया वो मैं दिलवाऊंगा सर, वादा के साथ कहता सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। आज मैं आप सबके बीच पागल बन चुका हूं और आपको भी सपने की दुनिया में पागल बना दूंगा, सपनों की दुनिया में पागल बना दूंगा। तो चलते हैं सर सीधे आपको क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के। सर इससे पहले कि आपको पीडीएफ में बता देना चाहता हूं कि इसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा, लेकिन पीडीएफ कहां मिलेगा आपको सीधे लेकर के चलता हूं। चलिए आइएगा, देखिए सर पीडीएफ जो है ना आपको ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम को जाकर के टेलीग्राम पे जाना और टेलीग्राम पे जाकर के लिखना है @संदीप7295, फिर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। इसको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। जैसा ही टेलीग्राम को ज्वाइन करेगा तो वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ, जितना भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ वो सारे पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं सर। और दूसरी बात ये है ना रे भाई कि जो आज तक कभी कोई सोचा भी नहीं होगा, और जो बंदा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया ये व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना सर। ये व्हाट्सएप नंबर जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना, इस पर आपको अगर ग्रुप में ज्वाइन होना है तो क्लास 10th लिख करके, बॉय है तो बॉय लिखना है और गर्ल है तो गर्ल लिख करके मैसेज कर देना सर, क्योंकि बॉय और गर्ल का दोनों का अलग अलग ग्रुप चलता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी फायदा ये है ना कि आपके एग्जाम में 30 मिनट पहले, कितना मिनट पहले, 30 मिनट पहले जाएगा मटेरियल भाई। और 30 मिनट पहले कौन मटेरियल जाएगा, नहीं जाएगा एग्जाम के 30 मिनट पहले जाएगा, और कौन जाएगा नहीं जाएगा तो विशेष बताने वाला नहीं है सर। लेकिन जो बंदा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना। ज़्यादा उम्मीद रखना कि टेलीग्राम को ही ज्वाइन कर लो जाकर के, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको सारे चीज़ मिलने वाला है सर। और दूसरी बात यह है कि सर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दे दो एक भाई को प्यार, क्योंकि सर इससे बेहतर आपको कोई चैनल पर मिलेगा नहीं। चैनल पर पढ़ाई मिलता है रे, और बाकी सब पता है क्या पढ़ाता है, देखो तुमको बाद में बताते हैं, पहले इधर आ जाओ। हाँ, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और आपका भाई डेली पढ़ाता है, और फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। सीधे आपको क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के चलता हूँ सर, क्योंकि सबसे पहले तो है जरूरी क्वेश्चन रे। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन देखोगे ना तो दीवाने हो जाओगे। कह रहा है ना, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, कैसा होता है देख पहले समझ ले। पहले अगर बात कर दिया घरेलू का, किसका बात कर दिया, तो अगर बात कर दिया घरेलू का ना, तो घरेलू में क्या होता है, काला होता है। कैसा होता है, तो काला होता है। यहाँ पर ये गौर कर लेना। अगर बात करेगा घरेलू का ना, किसका बात करेगा, घरेलू का ना, तो घरेलू में मार देना भक्सना काला सर, क्योंकि कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो कह रहा घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो रंग होता है ना वो कैसा होता है, तो ये काला होता है। ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो आपका सी होगा सर। ये चीज पे थोड़ी सी गौर करना कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो काला होता है। सिर्फ ये विद्युत उदासीन तार का रंग काला होता है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन रंग का तार काला होता है, ना कि सभी का काला रंग होता है। नहीं, काला और लाल दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैसा होता है, काला, क्योंकि कैसा तार पूछा तो उदासीन रंग का तार पूछा है ना सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ सर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी सर क्वेश्चन की तरफ गौर करना, इसके बाद आपको अपनी दुनिया में लेकर के चलूंगा सर। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, जो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है। और उम्मीद नहीं, विश्वास के साथ रखना कि पूछेगा, क्योंकि हम वही पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आता है, ना कि आपके बुक में जाता है। नहीं, आपके दिमाग में जाएगा और सीधे सीधे एग्जाम में आएगा। एकदम एग्जाम सेंटर से निकलोगे ना तो दिल से कहोगे गुरुजी धन्य हो आप, है ना सर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फ्राइडे ने की थी। किसने की थी? तो फ्राइडे ने की थी, फराइडे ने की थी, फराइडे ने की थी। फ्राइडे ने क्या किया था? तो फ्राइडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। इसलिए कहते हैं सर ये जो आपको एसके साइंस क्लासेस जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एसके साइंस क्लासेस जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना सर, ये ब्रांड है, ब्रांड, इसका कोई जोड़ नहीं है, ये ब्रांड है सर। सही शिक्षा, सही उद्देश्य, सही पढ़ाई अगर कोई देता है तो जिसका नाम है इसके साइंस क्लासेस, जो इसका संचालक है आपका भाई। मैं इसलिए कहता हूं सर कि मैं टॉपर इसलिए बनाता हूं कि सर मेरे सपना है टॉपर बनाने का, और उम्मीद नहीं विश्वास के साथ कह सकता हूं सर कि गरीब बच्चे भी मेरे यहाँ पढ़ेगा और गरीब बच्चे भी टॉपर बनेगा, मैं यही चाहता हूं। आइएगा सर, चलिए। और हम आप सबको बता देना चाहता हूं कि सर मेरा टीम टीचिंग ऐप पे मात्र 99 रुपया में, मात्र 99 रुपया में एनसीईआरटी पूरा मैथ है। एनसीईआरटी पूरा मैथ जाकर के टीम टीचिंग ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं सर, जिसका लुक आपको मैं दिखाई देना चाहता हूँ। 1 मिनट। चलिए देखिए सर, सबसे पहले आपको अगर कोर्स खरीदना है ना तो मेरा टीम टीचिंग ऐप पे मात्र 99 रुपये में पूरा एनसीईआरटी मैथ पढ़ा रहा हूँ सर। जो टीम टीचिंग ऐप डाउनलोड करना है, यहाँ पर डाउनलोड करना है टीम टीचिंग ऐप। कहाँ से जाकर के? तो प्ले लिस्ट से जाकर के, प्ले स्टोर से जाकर के टीम टीचिंग लिखना है और ये वाला लोगो रहेगा, ये वाला फिगर रहेगा, जहाँ पर जिस ऐप में ये वाला फिगर दिखेगा इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ फैसिलिटी देखिए, पेड क्लास मेरा चल रहा है, टेस्ट सीरीज चलेगा, डेली क्यूज यहाँ पे चलेगा, सारे बच्चे अपने आप में क्यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन वहाँ पर मिला रहेगा। आपको क्वेश्चन बैंक खरीदने की कोई जरूरत भी नहीं रहेगा। फ्री क्लासेस भी है, करेंट अफेयर्स है, जॉब रिलेटेड है, स्टडी मटेरियल है, सारे कोर्सेस यहाँ पे मिलेगा सर। तो बस यहाँ पे भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं सर। चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए आइए सर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ना, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। कह रहा है डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त हो। देखो जब डायनमो की चर्चा करता है ना, जब डायनमो की चर्चा करता है ना तो इसमें आपको प्रत्यावर्ती धारा और आपको दोनों धाराएं प्राप्त होती है। आपको डीसी भी प्राप्त होती है, डीसी कहे तो आपका प्रत्यावर्ती धारा, डीसी भी प्राप्त होती है, आपको एसी भी प्राप्त होती है। मतलब यहाँ पर आपका होगा ये दृष्टि धारा। कौन धारा? दृष्टि धारा। मतलब आपका ए और डी आपका दोनों होता है, यानी दोनों होता है सर। आपका एसी भी होता है और आपका डीसी भी होता है। डीसी कहे तो देखिए यहाँ पर ये बैटरी के द्वारा करंट प्राप्त किया जाता है और ये हमारा डायरेक्ट करंट होता है। इसका मतलब एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, यानी आपका दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा, यानी दोनों धाराएं प्राप्त होती है। डायनमो से किस प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है? तो आपका दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है, यानी एसी और डीसी दोनों प्राप्त होती है। मेरी मोहतरमा अपना जवाब जरूर कॉमेंट में देना कि सर हम वीडियो को रोकना है और इसका जवाब आपको देना है कि आंसर कौन सी होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सर बेहतर शिक्षा, बेहतर उद्देश्य, बेहतर पढ़ाई अगर कोई देता है, अगर कोई टॉपर बनाता है यूट्यूब के माध्यम से, तो जिसका नाम है इसके साइंस क्लासेस, आज की दुनिया में आप सबने एक ब्रांड बना दिया सर। आइए सर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, थोड़ी सी अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा सर। देखिए मजे 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 में जिंदगी कटेगा। हाँ, जब जब तुझको देखूं तो दिल घबराता है। आइए सर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी 1 मिनट सर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, ये सूत्र होता है, ये पुत्र लिख दिया गलत, ये सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र हो है। कह रहा है किसी कुंडली का प्रत्यावर्ती धारा प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमारा कौन सी फार्मूला होता है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सी फार्मूला होता है? तो आर बराबर होता है V/I। कौन नहीं जानता है रे? ये फार्मूला इतना पुराना है कि सर हर कोई जानता है। ये फार्मूला बहुत ही पॉपुलर है सर। आर बराबर घसक में घसका दबो दुनिया से रुक। आइए सर, हाँ आर बराबर क्या होता है? V/I, जहाँ पे आर हमारा प्रतिरोध है। क्या है मेरे मोहतरमा? तो आर हमारा प्रतिरोध है। मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रतिरोध है। क्या हमारा प्रतिरोध है? रे 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 प्रतिरोध है, प्रतिरोध लिखा गया, ये प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है। आर हमारा प्रतिरोध है, V हमारा वोल्ट है। क्या हमारा है? वोल्ट है। आइएगा जहाँ पे आई हमारा क्या है? तो विद्युत धारा है। क्या है? विद्युत धारा यानी करंट है सर, यही गौर करना। तो प्रतिरोध निकालने का सिंपल फार्मूला होता है, प्रतिरोध ज्ञात करने का सिंपल फार्मूला आता है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने की सूत्र होता है आर बराबर V/I, आर बराबर V/I, आर बराबर V/I। मेरे मोहतरमा चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ सर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना।
अपना जवाब कमेंट में जरूर देना सर। कमेंट में जवाब नहीं दोगे तो दुनिया से चले जाओगे। हाँ बता देते हैं, जरूर जवाब देना, ना तो जयमा खोपचा में चला। कहता है क्या मेरे मोहतरमा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं क्या? खोपचा कहते हैं। अरे कह रहा है विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है, मतलब करंट कैसे उत्पन्न होता है। अगर कह रहा है विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है ना, उस सुविधा को क्या कहते हैं, उस युक्ति को क्या कहते हैं, मतलब उस चीज को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा जिससे उत्पन्न होता है उसे कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। मानो ना जनरेटर, मतलब जनित्र मतलब जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की क्रिया को हम लोग जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तब विद्युत धारा किससे उत्पन्न होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर यानी जनित्र होगा। क्या होगा? जनित्र होगा। हाँ बनित्र होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई? ठीक है, आइए सर अगला क्या कर रहा है सर, थोड़ी सी गौर करिएगा तो लोग क्या हमें आंसर वो दिखाते हैं। हमें आंसर अब छापवे नहीं करेंगे। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के लिए किस प्रभाव पर कार्य करता है? कह रहा है विद्युत फ्यूज जो होता है ना, विद्युत फ्यूज समझता है, जो हमारा फ्यूज होता है यहाँ पर देखो इस तरह से फ्यूज होता है लगा हुआ, हर एक बोर्ड में लगा हुआ रहता है। तुमको नहीं मालूम है तो अपना भाई से पूछ लेना, अपना परिवार से पूछ लेना कि मम्मी या पापा विद्युत का बोर्ड में फ्यूज होता है। क्या? हाँ बेटा फ्यूज होता नहीं है, फ्यूज निकाल देगा तो करेंट ही नहीं जाएगा। हाँ इसलिए फ्यूज उड़ भी जाता है। जब करेंट अगर कहीं अगर आपको घर में अगर कहीं कुछ हो गया ना तो फ्यूज उड़ जाएगा। कह रहा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो मेरा शकल पर कार्य करता है। कह रहा विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसको कौन नहीं जानता है? अच्छा पहले ये बताओ कि अगर कौन नहीं जानता है? अरे कौन नहीं जानता है? ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। इस क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन था मेरे भाई। यहाँ पर नीचे आपको इसके साइंस क्लासेस दिख रहा है, आपको इसके साइंस क्लासेस को ज्वाइन कर लेना है। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सही शिक्षा सही उद्देश्य मात्र एक ही चैनल पर मिलेगा जिसका नाम है इसके साइंस क्लासेस। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या? अच्छा देखो सबसे पहले घरों में, किसमें? अगर घर में जो करंट आता है ना रे, घरों में जो करंट आता है वो 220 वोल्ट का आता है। ये सभी क्वेश्चन पूछ देता है कि घरों में कितने वोल्ट का करंट आता है? तो 220 वोल्ट का करंट आता है। कितने वोल्ट का करंट आता है? 220 वोल्ट का करंट आता है। 220 वोल्ट का करंट आता है। तो कह रहा है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। दृष्टि धारा बैटरी वाला धारा से घर में करंट पूर्ति होगा? नहीं होगा। कभी कभी वो लाइट जला तो कभी कभी लाइट नहीं जलेगा। कभी कभी पंखा चला तो कूलर नहीं चलेगा। तो एसी तो चलने का कोई संभावना ही नहीं है। बैटरी बढ़िया लगा करके रखोगे तो चलेगा। मैंने मशीन बढ़िया होनी चाहिए, तागड़ा मशीन करना चला। हाँ तुम लोग मशीन करना तो तागड़ा मशीन लाना ताकि थम सके, चला मतलब बर्दाश्त कर सके क्षमता को, वहीं ध्यान चल जाता है। कह रहा हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना का? तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। फिर से सुन लो, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है। सबसे पहले दोस्तों को सब शेयर कर दो, सभी दोस्तों को शेयर कर दो, जितना भी दोस्त आपके हैं सबको बता दो। चैनल पर नए हो तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, और आपको चैनल अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अपना जवाब जरूर कमेंट में देते रहो सर, क्योंकि आपका भाई का तभी तो दिल खुश होगा कि नहीं मेरा भाई सब बनाता है क्वेश्चन, लगता है कि नहीं मेरा भाई टॉपर बनेगा, मेरा सपना को साकार करेगा। सर आपसे ज़्यादा मेरा सपना है कि मेरे भाई लोग टॉपर करें। कहता लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा नहीं बनेगा, कहेगा नो बनेगा रे, कहे नहीं बनेगा रे, क्वेश्चन बनेगा रे। हाँ करा लघु पथन के समय परिपथ में धारा का मान होगा, ये सब क्वेश्चन आएगा तो कहेगा 1 2 3 4। क्या कहेगा? आगे वाला ना बोलूँगा, आगे वाला तू बोलना है। को गाना है आमिर खान का, ना अनिल कपूर का है। कारण लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा क्या? तो लघु पथन के समय में विद्युत धारा का मान जो होता है वो बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। क्यों?
क्योंकि जब कोई धारा गति करती है तो ऐसे केस में लघु पथन का मतलब होता है ना कि आपका विद्युत फ्यूज समझते हैं ना, वहाँ पर धारा अधिक हो जाती है। तो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा अधिक। क्यों? बहुत अधिक। क्यों? क्योंकि आपके घर में अगर बहुत अधिक करंट पास कर रहा है ना तो आपके घर का एलईडी बल्ब खुद उड़ जाएगा। पहले शीशा वाला बल्ब होता था वो खुद उड़ जाता था, अभी वाला भी बल्ब खुद उड़ जाएगा सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा, थोड़ी सी क्वेश्चन की तरफ आना, देखो और क्वेश्चन हम डाल दिए हैं। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है ना कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक। एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होगा। चलिए सर क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, सॉरी। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी अगला क्वेश्चन के बारे में सोचना। कह रहा है लघु पथन या शॉर्ट सर्किट, लघु पथन या शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। कह रहा है लघु पथन या शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है। शॉर्ट सर्किट समझता है, जो घर में सर्किट शॉर्ट सर्किट होता है, तो ऐसे केस में जब पता है क्या विद्युत बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, बहुत ही अधिक। आपके घर में करंट अधिक बढ़ गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए बहुत अधिक बढ़ जाता है, विद्युत धारा क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर विद्युत धारा बढ़ेगा, सुन पहले विद्युत धारा, विद्युत धारा कह रहा है विद्युत धारा बढ़ती है, बहुत अधिक बढ़ती है। रुक 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 बढ़ा, विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। लघु पथन या शॉर्ट सर्किट के समय जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना तब विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी अगला क्वेश्चन की तरफ आना। अरे ये क्वेश्चन के नहीं जानता है रे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम में अंगूठा किस दिशा का संकेत करता है। फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है। अंगूठा हमारे घर के दिशा को संकेत करता है, बेवकूफ सब बल की दिशा को संकेत नहीं करता है रे। इन्हें जाने का चला, इन्हें जाने का चला तुझे मैं खोपचा में, तो पक्का कहते हैं, कसम से कहते हैं भाई इन्हें जाने का तुझे मैं तो खोपचा में। कह रहा फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है, तो घंटा के दिशा कौन संकेत करता है, कहते हैं घंटा लमी, घंटा तो घंटा लमी अगर मतलब अंगूठा लमी यानी बल की दिशा में अंगूठा करता है। नहीं कहता है घंटा लमी, तो घंटा कहता तो अंगूठा लमी, अंगूठा कहेगा तो बल की दिशा को इंडिकेट करता है। तब फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है, तो बल की दिशा को संकेत करता है। मेरे मोहतरमा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना रे भाई, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दो ना मेरे दोस्तों। हाँ, कह घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है कितना पर, 220 वोल्ट पर होती है। कौन नहीं जानता है कि अगर घरों में करंट को पूर्ति करना है 220 वोल्ट का करंट लाना होगा, और 220 वोल्ट का करंट लाना होगा तो इसी को हम लोग कहते हैं 50 HZ, 50 HZ इसी को कहते हैं। यानी 220 वोल्ट 50 HZ पर, 220 वोल्ट 50 HZ यानी HZ पर, यानी ऑप्शन नंबर कितना आपका होगा, सी होगा। कह रहा है घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है 220 वोल्ट 50 HZ पर। ये गौर कर लेना कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत के लिए आपूर्ति होती है तो 220 वोल्ट 50 HZ पर होती है। कितना पर होती है, 50 HZ पर होती है। क्वेश्चन बहुत पॉपुलर था सर, क्वेश्चन पे गौर करना, जिंदगी बन जाएगा। जिंदगी बनाना है संदीप कुमार के साथ मिले रहना है, सही शिक्षा सही उद्देश्य सही पढ़ाई सही टॉपर। अगर टॉपर नहीं बनाया ना रे तब तो सोचना। मैंने 2021 से बनाया यार, मैंने 2021 से मात्र 4 महीना पढ़ाया है, 4 महीना पढ़ाया। 4 महीना में मैंने आपको पता है कि मैंने 460 नंबर 65 नंबर मैंने दिया, तो समझ सकते हो कि 4 महीना में क्या खोजते हो। अभी तो पूरा तुरार के बढ़िया से पढ़ाएंगे, शुरू से पढ़ाएंगे। आओ चला, क्वेश्चन कह रहा है ना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है, देखो इधर उत्तर से निकलती है,
उत्तर से निकलती है और दक्षिण की तरफ जाती है, दक्षिण की तरफ जाती है। कह रहा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है, तो उत्तर ध्रुव से निकलती है, दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। तो कह रहा है किस ध्रुव की ओर निकलती है, तो कह रहा है निकलती है, तो कह रहा है ना कि उत्तर ध्रुव से निकलती है। कहाँ से निकलती है, उत्तर ध्रुव से निकलती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है, तो आपका उत्तर ध्रुव से निकलती है। इसको गौर कर लेना, ऐसे देखो होता है, ऐसे होता है, नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है, ऐसे करके करंट पास करता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, 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 ऐसे ये मूव करता है सर। यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे आपका साउथ होता है। समझ गया ना, तो उन लोग तो समझदार है ये। तो कहेगा क्या का सर जी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है, तो आपको उत्तर ध्रुव से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मेरे मोहतरमा बढ़ते जाना, पढ़ते जाना, सीखते जाना, नाचते जाना, कूदते जाना, नाचोगे तो जाओगे खोपचा में, नाचना मत। कह रहा है ना डायनमो आंतरिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो डायनमो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो कौन सी डायनमो, डायनमो जो है ना बहुत अच्छा चीज़ है एक तरह से मानो तो। डायनमो जो है ना वो डायनमो जो है ना वो कन्वर्ट कर देता है किस में, आंतरिक ऊर्जा को। कौन सी ऊर्जा को, तो आंतरिक ऊर्जा को, आंतरिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। हाँ तो कौन कन्वर्ट कर देता है, तो डायनमो। कौन कन्वर्ट कर देता है, तो डायनमो। कौन कन्वर्ट कर देता है, तो डायनमो। डायनमो कन्वर्ट कर देता है, डायनमो कन्वर्ट कर देता है आंतरिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा में। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। डायनमो आंतरिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत कर देता है, तो आपको विद्युत ऊर्जा में कर देता है। क्वेश्चन को समझना मेरे भाई, गौर करना मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन यही सब आएगा जो मैं पढ़ाता हूँ। खैर जितना मैं पढ़ा दूंगा ओकरा से तो बाहर आने का कोई संभावना नहीं है मेरे भाई, इसलिए कहते हैं चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सारे क्लास को अटेंड करो। किसी का मजाल नहीं कि तुमको टॉपर बनने से कोई रोक लेगा सर। ये मेरा मुहिम है कि सभी बच्चे को टॉपर बनाना है और सारे वैसा ही क्वेश्चन कराना है जो आपके एग्जाम में आना निश्चित रूप से तय है सर जी, है ना। और 30 मिनट पहले तो जेबे करेगा तो टॉपर बनना निश्चित रूप से तय है। कह रहा है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है कौन सी। अरे अब ये ना बताया डायनमो रे, अब ये ना बता रहे कि रुक, कलम बदलने दो पहले, कल में ही चल रहा है ना, रुक अभी पेन बदलने दो, ऐसे रहो 1 मिनट। देख अभी जस्ट बताया ना कि डायनमो कौन सी, रोक देखो ये कलम ठीक चल रहा है। कह रहा है डायनमो जो होता है ना, पहले सुन इधर पहले अभी जस्ट मैंने आपको पहला क्वेश्चन में क्या कराया है कि डायनमो जो होता है ना वो आंतरिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को, तो ये आंतरिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है, आंतरिक को कन्वर्ट करता है विद्युत में। किस में करता है, विद्युत में। तो यहाँ पर पूछा क्या, अभी जस्ट मैंने आपको पहला क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन में वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया, रुक पहले देखो ये वाला क्वेश्चन में कराया ना आपको, अरे रे रे ये वाला क्वेश्चन में आपको मैंने कराया ना कि डायनमो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है, तो आपको विद्युत ऊर्जा यहाँ पर आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कह रहा अगर आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग जनित्र कहते हैं, इसे हम लोग डायनमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनमो बोलते हैं। इसलिए क्वेश्चन पे गौर करना कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण को क्या नाम है, डायनमो नाम है। क्या नाम है, डायनमो नाम है। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण का क्या नाम है, डायनमो नाम है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ी सी सोचना मेरे गुरुजी। अगला क्वेश्चन क्या रहा है ना कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है किसमें। देखो इधर ये क्वेश्चन समझने वाला कह रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है किसमें, तो आपको तार में ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी होगा सर। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना क्वेश्चन अगला की तरफ। ये क्वेश्चन देखो अच्छा है, इसके साइंस क्लास से झपना नहीं चाहिए। जहाँ इसके साइंस क्लास से झपा तो समझ के पूरा जिंदगी झपेगा। हाँ अरे इसके साइंस क्लास से जहाँ दिल से तुम निकाल दिया ना तो समझ कि तो टॉपर बनने का अपना सपना दिल से निकाल दो। कह रहा ना प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी डायनमो, इससे हम लोग क्या कहते हैं, डायनमो। जनित्र का मतलब होता है डायनमो। क्या होता है, डायनमो होता है। क्या होता है, डायनमो होता है। तो कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है, तो कह रहा है ना प्रत्यावर्ती धारा जनित्र
क्षेत्र से आपको प्रत्यावर्ती मिलती है, प्रत्यावर्ती मिलती है, प्रत्यावर्ती मिलती है, प्रत्यावर्ती मिलती है, धारा मिलती है प्रत्यावर्ती। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है? तो प्रत्यावर्ती ही मिलती है। अगर प्रत्यावर्ती धारा को मतलब डीसी को प्रत्यावर्ती धारा को अगर हम डायनामो से कन्वर्ट करवाएंगे तो प्रत्यावर्ती धारा ही मिलेगी, ना कि दृष्टि धारा मिलेगी। हाँ, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा घरेलू के लिए 220 वोल्ट का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सर? थोड़ी सी अगला क्वेश्चन की तरफ गौर करना, और ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैं करवाता रहूँगा सर, क्योंकि आपके बीच आपके साथ आपका भाई बना रहेगा सब दिन। जब तक सांस चलेगी तब तक आस रहेगा। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, हमार घर उत्पन्न करता है। एगो हमार घर पटना में बढ़िया बना देगा। कारा बेकूफ देखा जाए, कारा है ना, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी। अब मेरी किस्ती थी टूटी, जहाँ पानी ज़्यादा मगर पैसा ही कम थी। हाँ, यही सब शायर कहेगा। बीवी छोड़ेगा तो यही सब शायर कहेगा। पहले पैसा कमाने के बारे में सोच, इसके लिए तू टॉपर पहले बनने के बारे में सोच। जब तक तुम टॉपर नहीं बनोगे सर, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा प्रत्येक सांस में चलेगा कि आपको टॉपर बनाना है। इसलिए कहते हैं सही शिक्षा, सही उद्देश्य, सही पढ़ाई इसके साइंस क्लासेस आपको दिलवाता है, आपके घर तक पहुंचाता है। कह रहा एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है क्या? तो चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है तो चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स कैसा है? मात्रक वेबर है। क्या है? वेबर है। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है और आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है मेरे मोहतरमा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है मेरे जानू, मेरे भाई, मेरे सोना, मेरे नोना, मेरे बीबी, मेरे जी। अब ध्यान दे, आज न कल तो बनेगी ना। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? अच्छा, कह कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो आपका वेबर पर मीटर तो हो ही जाएगा, आपका टेस्ला तो हो ही जाएगा, गैस तो हो ही जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर ये नहीं होगा। ये न्यूटन जो है ना आपको, ये नहीं होगा। ये न्यूटन पर एम्पियर जो है ना, ऑप्शन नंबर डी जो आपका है ना, ये नहीं होगा। कह रहा है कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो न्यूटन एम्पियर नहीं है। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो न्यूटन एम्पियर नहीं है। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो न्यूटन एम्पियर नहीं है। इसलिए सर इसको गौर करना, न्यूटन एम्पियर नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे तभी तो दुनिया में आगे चढ़ोगे। हाँ, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? कह रहा विद्युत फ्यूज धारिता है। विद्युत फ्यूज धारिता क्या है? तो धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत फ्यूज धारिता है तो धारा के उष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज धारिता है तो धारा के उष्मीय प्रभाव पर। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाल कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, तो इसको सब्सक्राइब कर बटन दबा दो और ये बेल आइकन को ऑल करके दबा दो ताकि आपके सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। कह रहा विद्युत फ्यूज धारिता है तो धारा के उष्मीय प्रभाव पर। धारा के उष्मीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है। हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट पर। अरे 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, ना कि दृष्टि धारा होती है। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। कह रहा हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, या फिर 50 HZDC को बोलते हैं। 50 HZDC को बोलते हैं। हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है मेरे मोहतरमा, मेरे जानू, मेरे सैया, मेरे नैना।
जब जब तुझको चाहूँ तो अब दिल घबराता है। तो आपका सर टोटल मैंने आपको क्वेश्चन, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल मैंने आपको करवा दिया। तो इतना से बाहर नहीं आएगा, इतना से बाहर नहीं आएगा, मैं वादा करता हूँ सर। इसलिए सर ये सारे क्लास सारे दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। फिर आप सबके साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय सर, थैंक यू, लव यू।